गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आपका डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन स्टेट। आपने अभी तक पढ़ लिया कि कितने टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स पढ़ा सबसे पहले, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन स्टेट्स के बारे में, क्रिस्टल्स कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में, है ना, और यूनिट सेल्स के बारे में। अब है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन स्टेट, मतलब कि क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं हमारे क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो डिफेक्ट्स में देखो, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन स्टेट क्या होता है। अ परफेक्ट क्रिस्टल इज़ ए आइडियलाइजेशन, देयर इज़ नो सच थिंग इन नेचर। कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, ठीक है, तो कोई ना कोई डिफेक्ट्स ज़रूर होते हैं। जो भी हम क्रिस्टलाइन स्टेट आपने पढ़ा कि क्या होती है क्रिस्टल एटम्स, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है तो वो क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है। एटम्स अरेंज इन रियल मटेरियल्स डू नॉट फॉलो परफेक्ट क्रिस्टलाइन पैटर्न, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि कोई भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन पैटर्न फॉलो एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। देयर इज़ फंडामेंटल रीज़न फॉर द इम्परफेक्शन ऑफ क्रिस्टल। यहाँ पे बहुत सारे फंडामेंटल रीजंस होते हैं इन परफेक्शंस के, है ना। वाइल अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मे बी प्रिफर्ड emergetically, at least in the limit of low temperature, are relatively immeasurable in solid, and it is therefore difficult to eliminate whatever imperfections are introduced the crystalline during its growth, processing or use, ठीक है। It is useful to classify crystal lattice defect by their dimensions। हम जो भी डिफेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, है ना, उसके डायमेंशंस के बेसिस पे। द ज़ीरो डायमेंशनल डिफेक्ट अफेक्ट आइसोलेटेड साइट्स इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना। ज़ीरो डिग्री डिफेक्ट डायमेंशनल डिफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई एक एटम में डिफेक्ट आ रहा है ना, किसी एक मतलब आइसोलेट एटम में अगर डिफेक्ट आ रहा है तो ज़ीरो डिग्री डिफेक्ट कहलाता है ना। वन डायमेंशनल डिफेक्ट क्या होते हैं, डिसलोकेशंस मतलब कि एक लाइन में अगर मान लो कोई एक अरेंजमेंट की लाइन है ना, पैटर्न है, पर्टिकुलर पैटर्न, उसमें अगर डिफेक्ट आ रहा है, उसके कारण अगर हमारे एटम के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री डायमेंशनल डिफेक्ट। दे आर लाइन्स अलॉन्ग विच द क्रिस्टल पैटर्न इज ब्रोकन, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। द 2 डायमेंशनल डिफेक्ट, तो ऐसे 2 डायमेंशनल डिफेक्ट क्या होगा, सरफेस डिफेक्ट। अगर मान लो कोई सरफेस में डिफेक्ट आ रहा है ना, पैटर्न के सरफेस, एक कोई सरफेस है, उस पूरे सरफेस में अगर डिफेक्ट आ रहा है तो वो हमारा 2 डिग्री डायमेंशनल डिफेक्ट कहलाएगा, है ना। इसी तरह 3 डिग्री यानी वॉल्यूम डिफेक्ट। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा, है ना, कॉन्सिक्वेंसली ऐसी है। अब देखो डिफेक्ट्स इन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो हमें पढ़ना किसके बारे में है, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट में 3 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट में क्या आता है, उसके भी कुछ डिवीजन्स होते हैं, सब डिवीजन्स हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। जो हमारा वैकेंसी और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है किसमें, नॉन आयनिक कंपाउंड्स में, और जो हमारा शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट होता है वो प्रेजेंट होता है आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। और नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये सारा क्लासिफिकेशन है किसका, डिफेक्ट्स का। All defects are called thermodynamic defects because all defects are comes into picture when the temperature varies। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर वेरी होता है वैसे वैसे ये सारे डिफेक्ट्स क्या होते हैं, आते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं।
तो पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, आप डायग्राम से भी देख सकते हो इजीली कि ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न में हमारे क्या है, स्ट्रक्चर है किसी एटम का, है ना, बहुत सारे एटम्स हैं, किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर है ये, है ना, उसमें अगर मान लो कोई एक एटम अगर हमारा क्या हो, वैकेंट हो, एक एटम की जगह वैकेंट आ जाए बीच में, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है। व्हेन इन आयोनिक सॉलिड्स सम ऑफ लैटिस साइट्स आर वैकेंट, है ना, कोई अगर लैटिस साइट क्या है हमारी वैकेंट है, प्रेजेंट इन नॉन आयनिक सॉलिड, और याद रखना कि नॉन आयनिक सॉलिड्स में ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखो यहाँ पे अगर एटम कम है तो मतलब इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसी समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये लाइन लिखी हुई है, डेंसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट। अगर वैकेंसी डिफेक्ट है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसके कारण डिक्रीज होती है। अब सेकेंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है कि हमारा जो अरेंजमेंट होता है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट, उसी में मान लो कोई एटम अपने स्पेस को छोड़ के किसी और जगह पे चला जाए, है ना, कोई एक एटम हमारा, एक या दो एटम जितने भी हैं, अपने जगह को छोड़ के किसी और जगह पे चला जाए, तो वो हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर आएगा। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि नंबर ऑफ एटम तो सेम ही रहेंगे, तो डेंसिटी भी इसमें क्या होगी, रिमेन सेम, ठीक है। डेंसिटी तो कम नहीं होगी ना, एटम तो उतने ही हैं, तो इसीलिए डेंसिटी सेम होगी। तो यहाँ पे सम ऑफ constituent atoms occupy the interstitial sites in lattice present in non-ionic solid। ये non-ionic solid में होते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किस में होते हैं, नॉन-आयोनिक सॉलिड्स में। नेक्स्ट है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड एज शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। अगर मान लो किसी सॉलिड के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है, वो दोनों इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या हो, रिमूव्ड हो जाए, है ना, तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। और ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से एटम्स क्या हो जा रहा है, कैटायन और एनायन रिमूव हो जा रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी रिड्यूस ड्यू टू दिस शॉर्ट की डिफेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। ये भी फ्रेंकल डिफेक्ट भी किसमें होता है, आयनिक कंपाउंड में होता है। व्हेन वन ऑफ कैटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट इन लैटिस। इंटरस्टिशियल साइट मतलब जो उसके इंटरनल साइट्स होती हैं, है ना, प्लेसेस होते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है। इन द लैटिस दैट डिफेक्ट कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट। अगर कोई कैटायन, याद रखना कैटायन की बात हो रही है ना कि एनायन, है ना, कोई कैटायन अपने प्लेस को छोड़ के किसी अदर इंटरस्टिशियल स्पेस पे हमारा चला जाए, तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं, है ना। जैसा कि आपने इसके पहले वाले में पढ़ा था इंटरस्टिशियल। लेकिन इंटरस्टिशियल और फ्रेंकल में डिफरेंस क्या है कि फ्रेंकल जो होता है वो आयनिक कंपाउंड में होता है, और इंटरस्टिशियल किस में होता है, वो हमारा नॉन आयनिक कंपाउंड में होता है, ठीक। डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल स्पेस में ही है ना, कोई एटम बाहर नहीं जा रहा है, रिमूव नहीं हो रहा है, तो इसीलिए डेंसिटी रिमेन्स सेम। अब ये देखो तीनों शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बीच में कुछ कंपैरिजन दिखाया है ना। साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या होता है, लगभग सेम होता है किसमें, शॉर्ट की डिफेक्ट में, तभी वो एक साथ क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और फ्रेंकल डिफेक्ट में एनायन का साइज़ ज़्यादा होता है, इसीलिए कौन सा एनायन क्या होता है, अपने प्लेस को छोड़ के किसी अदर इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है ना। जो हल्का आइटम होगा, है ना, जिसका वेट कम होगा, वही तो हमारा क्या अपनी प्लेस को चेंज कर सकता है। जो भारी होगा, है ना, जिसका वेट ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, उसको प्लेस चेंज करने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो याद रखना इसी बात से कि कैटायन जो है फ्रेंकल डिफेक्ट में वो अपनी प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस पे जाता है ना, तो उसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है इन फ्रेंकल डिफेक्ट। और शॉर्ट की में दोनों इक्वल होते हैं, तभी दोनों क्या होता है, पेयर में रिमूव होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, शॉर्ट की में हाई होता है और फ्रेंकल में लो होता है। एग्जांपल्स देखो, शॉर्ट की का एग्जांपल क्या है, NaCl, KCl, KBr, ये सारे एग्जांपल शॉर्ट की डिफेक्ट के हैं। और
फ्रैंकल डिफेक्ट के AGCL, ZNS, है ना, ये सारे एग्जांपल फ्रैंकल डिफेक्ट के हैं। एक्सेप्शन केस क्या है कि AZBR हैव बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, AZBR के अंदर दोनों टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, ये एक एक्सेप्शन केस है। ओके, थैंक यू।